अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ CST 343 सो कॉल्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन। सो अब हम जो है वो सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोसेस एंड इट्स कंट्रोल। इसके कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हम लेके चलते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन विच वी ऑल कंट्रोल विच आर द प्रोसेस पैरामीटर्स, सो कॉल्ड प्रोसेस पैरामीटर्स। सो उसमें जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आपके पास प्रेशर है, सेकंड वन इज़ लेवल, थर्ड वन इज़ टेम्परेचर एंड फ्लो। सो दीज आर बेसिकली द पैरामीटर्स। हमने किसी भी इंडस्ट्रीज़ में इस पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है ताकि जो है हम उसको ऑटोमाइज कर सकें और उसकी सारी की सारी इंडस्ट्री को हम मैनुअल चलाने के बजाय उसको ऑटोमेटिक वे से चला सकें। सो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल ही ये है कि हम सारे के सारे जो हमारी ऑटोमेशन है उसको मेंटेन कर सकें। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट जो है वो आपको मैंने थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ प्रेशर। प्रेशर इज़ एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जितनी फोर्स अप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ये एक प्रोसेस पैरामीटर है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट वेसल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रेशर पे एक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो सर्टन लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए प्रेशर, तो क्या होता है, वो कोई भी जो आपके वेसल्स हैं उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो हमने एक सेट वैल्यू दी होती है, सेट वैल्यू को हम मेंटेन करके हम जो है उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करवाते हैं सो डैट जो है वो आपका ऑप्टिमम प्रेशर मेंटेन रहे। सो एज़ फॉर द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ कंसर्न, वो इसके आपको पता है मल्टीपल यूनिट्स हैं, आप इससे फेमिलियर हैं। मज़ीद आपको रिकॉल करवा देता हूँ। PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बार है, एटमॉस्फेरिक है और टॉर है। सो यू नो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द यूनिट्स। और आपको उम्मीद है कि इसकी कन्वर्जन्स भी पता होंगी, ठीक है जी। तो इसमें जो है आपको पता है कि जब आप प्रेशर को आप कंट्रोल करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, मेजरमेंट। जब आप मेजर ही नहीं कर सकेंगे तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए बेसिकली देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल। सो द मोस्ट कॉमन इज़ डायफ्राम, बेलोज एंड मैनोमीटर्स। आप जो है वो डायफ्राम और बोर्डन गेज से तो फेमिलियर होंगे। आपने रूटीन में जो गेजेस देखी होंगी, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे भी जो है वो लगी होती हैं। वो राउंड डायल होता है, उसके आगे नीडल्स होती हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो सारी की सारी क्या है, डायफ्राम और बोर्डन टाइप्स होती हैं। बेलोज होते हैं, वो उसमें डिफरेंट तरह की इलास्टिसिटी डिवाइसेस होती हैं। प्रेशर जाके उसको हिट करता है, हिट करने के बाद जो है वो इलास्टिसिटी एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करने से क्या होता है कि वो आपको सर्टन प्रेशर देती हैं। मैनोमीटर्स जो हैं वो आपको पता है कि डिफरेंशियल प्रेशर की बेस पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। So pressure measurement can be divided into 3 different categories. First one is absolute pressure, second one is gauge pressure and third one is differential pressure. इसमें जो है वो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट प्रेशर है वो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया, वो नेक्स्ट मैं बताऊँगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक होता है। ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं इसकी ना। तो सबसे पहले गेज प्रेशर। अच्छा, सिंपल ये है कि गेज प्रेशर जो है वो ये है कि जो आपकी गेज मेजर करती है, जो आप एक गेज से मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर इज़ द प्रेशर रिलेटिव टू द लोकल प्रेशर और एम्बिएंट प्रेशर, ठीक है जी। तो गेज प्रेशर अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड sum of atmospheric pressure and static pressure. So if the pressure of the system is below atmosphere, it is called vacuum pressure. आपको पता है कि अगर वैक्यूम प्रेशर वो होता है कि आपके सिस्टम का जो प्रेशर है वो पॉजिटिव होता है। अगर वो नेगेटिव साइड पे चल जाए, यानी बिलो द जीरो चल जाए, बिलो द एटमॉस्फेरिक चल जाए, वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि नॉर्मली आप कॉमन लैंग्वेज में ही कहते हैं कि वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जो बेसिकली नेगेटिव प्रेशर है। When pressure is measured in is called by the gauge, जो प्रेशर गेज मेजर करती है उसको गेज प्रेशर कहते हैं, यू नो। और जिस तरह नाम से जाहिर है। और एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ देयरफॉर कॉल्ड ओवर प्रेशर। जो एम्बिएंट प्रेशर है, जो आप एक रूम टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, उसको आप एक अलग से टर्म ओवर प्रेशर भी कह देते हैं। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब ये यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। वो ये है कि आपने एक वेसल लिया, वेसल ओपन था। अब ओपन था तो उस पर 2 तरह के प्रेशर लग रहे हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि टॉप साइड से लग रहा है,
क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है ना जो कि 14.7 psi होता है, और दूसरी जो अंदर गेज लगी हुई है जो वाटर का एक लेवल है वो उसको गेज बता रही है, वो एक प्रेशर है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका ओवरऑल प्रेशर क्या है? तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, डेट इज़ नॉट इक्वल टू द गेज प्रेशर। अगर आप सिर्फ गेज प्रेशर लेंगे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास वेसल है जो कि ओपन है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर का रोल है, तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले गेज प्रेशर जो आपको गेज दे रही है प्रेशर वो आप नोट करेंगे। उसमें जो 14.7 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कॉमन वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू है, उसको ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम टू द इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, अगर एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें आपके पास जो वेसल है वो क्लोज है, जिसमें देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर, देन जो गेज प्रेशर आपके पास आएगा वही एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल होगा। सो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो गेज प्रेशर है वो एब्सोल्यूट के बराबर तब होगा जब आपका सिस्टम क्लोज होगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो ओपन है, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर भी इंटरफेयर कर रही है, देन द एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि क्या होता है 14.7 psi। ठीक है जी। तो ये इसके डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं। एटमॉस्फेरिक को हम जो है वो ओ से पी ओ से शो करते हैं, गेज प्रेशर को पी जी से शो करते हैं, एब्सोल्यूट को पी से शो करते हैं, कैपिटल पी से। तो ये तो था एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आ गया डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर जैसे नाम से पता चला, डिफरेंस से निकला है, मींस डिफरेंस इन प्रेशर, एक प्रेशर का रिलेटिविटी विद द सेकंड प्रेशर। मींस अगर आपके पास एक जो है वो दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स पे आप डिफरेंट प्रेशर ले रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज एक आपके पास ट्यूब है, ट्यूब के आपके एक साइड पे एक प्रोब लगी है, दूसरी साइड पे दूसरी प्रोब लगी है। एक प्रोब जो है वो 30 psi प्रेशर में ही कर रही है, दूसरी प्रोब जो है वो किसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहाँ पे प्रेशर लॉस हुआ और वो 30 से कितनी हो गई, फर्स्ट करो 15 पे आ गई है। तो जो उसका डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो 30 - 15 होगा, एक प्रोब से दूसरे प्रोब की तरफ। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है, बेसिकली वो जो 30 का प्रेशर लॉस होके 15 तक आना, डैट इज़ अ डिफरेंस इन प्रेशर। और उस केस में जो टोटल प्रेशर आपके पास होगा वो क्या होगा, जिसको डिफरेंशियल प्रेशर भी कहते हैं, वो 15 psi होगा, 30 - 15। ये देखें, जैसे डिफरेंशियल प्रेशर इज़ द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में जो प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि सराउंडिंग का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है, और ये जो है वो इसकी नॉर्मल कॉमन वैल्यू होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद वेरीज विद द टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। आपने ये सुना होगा कि जब आप जैसे जैसे आप सी लेवल से हाइट पे जाते जाते हैं, आपका प्रेशर वेरी करता रहता है। सो वो कैसे वेरी करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी बाय द कॉलम ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। जो एयर किसी बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, डैट इज़ अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कितना होता है 760 टॉर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 14.7 psi भी कह सकते हैं इसे, 101.325 पास्कल भी कह सकते हैं, या 101.325 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। तो दीज आर द मल्टीपल यूनिट्स एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटीएम होता है, नॉर्मली हम उसको एटीएम में ही लेते हैं, और फॉर द गैस और डेंसिटी में हम उसको एटमॉस्फेरिक में ही कंसिडर करते हैं, और जिसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो वैल्यू होती है 101.325 पास्कल या 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर होती है। तो ये कॉमन वैल्यू है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ये था मैनोमीटर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे आप डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक प्रोब लगी है, यहाँ का प्रेशर जो है आप सपोज करते हैं 30 होगा, यहाँ प्रेशर जो है कितना होगा 15 होगा। या ऐसे आप इसको मेजर कर सकते हैं, या आप सिंपल इसका एक और वे है, आप इसकी ना हाइट ले लें, यहाँ से यहाँ तक हाइट मेजर कर लें, जैसे ये मेजर की हुई है, उस हाइट को ग्रेविटी और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डिफरेंशियल प्रेशर। दीज आर द फार्मूला। डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, ये एक फार्मूला है जिससे आप क्या करते हैं, हाइट को प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। हाइट आपने कौन सी लेनी है, डिफरेंस इन हाइट मल्टीप्लाई द डिफरेंस इन हाइट विद द ग्रेविटी एंड द डेंसिटी, यू विल गेट द डिफरेंशियल प्रेशर। और इस डिफरेंशियल प्रेशर से आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो प्रेशर में कर लेंगे। बोर्डन गेज वो है जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास जो है ना वो एक इस क्रीसेंट टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से जो है वो एयर जाती है, एयर जाने के बाद ये इसके अंदर ये क्रीसेंट टाइप जो होती है इलास्टिसिटी होती है, ये कैसे क्या करेगी, ये एक
क्रिसेंट टाइप जो है जैसे ही एज जाएगी तो ये स्ट्रेट होगी ऐसे, ठीक है। जब स्ट्रेट होगी तो यहाँ ये इसके साथ एक गेज लगी हुई है, एक नीडल लगी है, नीडल मूव करेगी जस्ट लाइक दिस वन। सो नीडल मूव करेगी तो आपके पास क्या आएगा, प्रेशर आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट गेजेस। हम जो प्रेशर के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लेवल, नेक्स्ट चैप्टर में हम लेवल मेजरमेंट डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि प्रेशर का सारा आपको बेसिक्स जो है समझ आ गई होंगी। इन डिटेल हमने इसको अगले चैप्टर्स में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।